अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं सैफ अली और आज हम सुहेल अफजल की आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की बुक है, उसका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन में वो कहता है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹4000 एंड अलाउ हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. X drew a bill for 4 months. Y accepted the bill and returned it to X. On the due date, the bill is dishonored and X paid ₹25 as noting charges. Requirement में वो हमसे कहता है pass journal entries in the books of X and Y. क्वेश्चन है X ने Y को 4000 मालियत की चीज़ें सेल की और 5% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, और जब एंट्री पोस्ट करेंगे हम तो ये 5% लेस करके ओरिजिनल अमाउंट में से तो फिर एंट्री पोस्ट करेंगे। एक्स ड्रू अ बिल, एक्स ने एक बिल ड्रा किया जिसकी मुद्दत 4 माह थी। वाई ने वो एक्सेप्ट करके एक्स को वापस कर दिया, और जब उसकी मैच्योरिटी डेट आई तो एक्स ने पेमेंट लेनी थी लेकिन वाई ने पेमेंट नहीं की। बिल डिसऑनर हो गया लेकिन एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए। उसको डिसऑनर की स्टैंप लगवाने के लिए जो चार्जेस पे किए जाते हैं उनको नोटिंग चार्जेस कहते हैं। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक्स और वाई की बुक्स में। सबसे पहले हम एक्स का जर्नल बनाएंगे। जर्नल का परफॉर्मा है डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। पहली एंट्री होगी सेल्स की। सेल की एंट्री होगी, वाई को सेल कर रहा है इसलिए वाई को एक्स अपना डेटर बना लेगा। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट और अमाउंट आएगी 3800। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ओरिजिनल अमाउंट है 4000 और इसको 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट आ गया। ये अमाउंट 4000 में से लेस करके तो फिर एंट्री पोस्ट की जाएगी। इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेकंड एंट्री होगी जब ये बिल एक्सेप्ट करके वाई बिल एक्सेप्ट करेगा तो एक्स बिल रिसीवेबल को अपना अकाउंट बना लेगा जो कि उसका एसेट है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ ड्रॉन। ये इसकी नरेशन होगी। अमाउंट सेम रहेगी 3800 एंड 3800। सेकेंड एंट्री ये तब करेगा जब ड्यू डेट आएगी और वाई बिल को डिसऑनर कर देगा, उसकी पेमेंट नहीं करेगा। जब ये पेमेंट करने से इनकार कर देगा, पैसे तो लेने हैं इससे लेकिन बिल रिसीवेबल के ऊपर पैसे नहीं मिले तो वाई दोबारा से हमारा डेटर बन जाएगा और बिल रिसीवेबल क्योंकि इसके ऊपर अमाउंट पेमेंट तो मिली नहीं है इसलिए ये एसेट ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे हम इसे। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी और इसकी नरेशन है बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड। अमाउंट सेम रहेगी 3800 एंड 3800। और जब एक्स जो है वो नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है 25 रुपीज़, लेकिन ये पे किसकी वजह से कर रहा है? वाई की वजह से, क्योंकि वाई ने ही बिल डिसऑनर किया है। तब ये एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी 25 रुपीज़ वाई से ही उसने कलेक्ट करने हैं, लेने हैं, टू कैश अकाउंट। वाई अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। ये इसकी नरेशन हो जाएगी। अब हम एंट्रीज करेंगे वाई के जर्नल में। सबसे पहले ये एंट्री तब करेगा जब चीज़ें परचेज़ करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट 3800 एंड 3800 डेबिट और क्रेडिट दोनों। सेकेंड एंट्री ये तब करेगा जब ये एक्सेप्टेंस दे देगा, बिल एक्सेप्ट करेगा तब एक्स को ये डेबिट कर देगा क्योंकि अब एक्स को पेमेंट नहीं करनी। अब नई लाइबिलिटी जनरेट की है उसने, बिल पेबल। अब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर उसने पेमेंट करनी है। एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट बीइंग बिल इज़ एक्सेप्टेड। जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा और ये पेमेंट नहीं करेगा तब बिल को डिसऑनर कर देगा। तब ये जो पहले लाइबिलिटी बनाई हुई थी अब लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए इसको डेबिट कर दिया और पैसे एक्स को देने तो हैं इसलिए दोबारा से एक्स को अपना क्रेडिटर बना लिया उसने। वाई एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट
क्रेडिट बीइंग बिल इज़ डिसऑनर्ड। और जो एक्स ने 25 रुपीज़ एज नोटिंग चार्जेस पे किए हैं डिसऑनरिंग की स्टैंप लगवाने के लिए, वो तो क्लेम करने हैं ना उसने, तो वाई उसकी भी एंट्री करेगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्रेडिट बीइंग नोटिंग चार्जेस क्लेम्ड बाय एक्स, कि ये एक्स ने क्लेम किए हैं उसको नोटिंग चार्जेस देने हैं। तो यहाँ हमारा सवाल मुकम्मल होता है। शुक्रिया नाज़रीन।